धीरे धीरे सभी हमारे एफआरसीटी के सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण, शुभचिंतक फेसबुक लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि मैं लगभग 10 मिनट विलम्ब हो चुका हूं। श्री जयप्रकाश मौर्य जी, आपका स्वागत है। सुजीत रावत जी, शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष, आपका भी स्वागत है आज के फेसबुक लाइव में। सादर प्रणाम आप सभी को। लक्ष्मण प्रजापति जी, जय एफआरसीटी, जय सर्वजन। प्रांतीय प्रवक्ता बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्त जी, आपका भी स्वागत है। हमारे होनहार प्रदेश संगठन मंत्री श्री अरुण सिंह कुशवाहा जी, आपका भी आज के फेसबुक लाइव में स्वागत है। सहारनपुर से श्रीमती सोनिया कपूर जी, आपका भी स्वागत है। हमारे एफआरसीटी की मुखिया प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रानी सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत है, सादर प्रणाम आपको। श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी, जय एफआरसीटी, जय सर्वजन। श्री वीरेंद्र पासवान जी, आपका भी स्वागत। श्री नीरज जैन जी, सादर नमस्कार आपको भी। हमारे परतौल ब्लॉक के सक्रिय पदाधिकारी मोहम्मद सलाउद्दीन जी, आपका भी स्वागत है। जय एफआरसीटी, जय सर्वजन। आपने अभी 2-3 दिन पहले लगभग 50 रजिस्ट्रेशन अकेले किया है। 50 सदस्यों को एफआरसीटी की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य आपने एक दिन में किया है, आप बधाई के पात्र हैं। सहारनपुर के जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री मनीष कुमार गोयल जी, आपका स्वागत है। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत है। और हाँ, एक और ख़ास दिन आज हमारे एफआरसीटी उत्तर प्रदेश परिवार के कुशल मार्गदर्शक, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, सत्य के प्रति हमेशा अटल रहने वाले हमारे बड़े भाई श्री ओम प्रकाश कुशवाहा जी का आज जन्मदिन है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शुभकामना संदेश मिला है। और आज फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मैं आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, ईश्वर आपको दीर्घायु दें। ऐसे ही समाज सेवा आप निरंतर करते रहें। गोरखपुर मंडल अध्यक्ष बड़े भाई श्री सत्यवंत सिंह जी, आपको भी सादर प्रणाम। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नीरज श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। अब मोस्टली लोग जुड़ चुके हैं। अब फेसबुक लाइव को आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रदेश संगठन मंत्री श्री सुभाष सैनी जी भी शामली से जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम उत्तर प्रदेश में 1 लाख सदस्य होने पर उत्तर प्रदेश के सर्वजन को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सभी ने असीम प्यार दिया, स्नेह दिया और विश्वास जताया, जिसके परिणाम स्वरूप
एफआरसीटी इतना विशाल परिवार के रूप में आज उभरा है, जिस परिवार में 1 लाख से अधिक सदस्य हैं। कितना बड़ा परिवार और कितना बड़ा टीम, कितना बड़ा विश्वास। 1 लाख सदस्य संख्या यूं ही नहीं हो जाते मित्रों। हमारा परिवार इतना बड़ा है कि अगर भौतिक रूप से सबसे मिलना हो और एक जगह बुला लें तो कितना भी बड़ा कोई ऑडिटोरियम हॉल हो या खुला मैदान हो, वह जगह छोटा पड़ जाएगा जितनी संख्या हमारे एफआरसीटी परिवार में है। बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है कि सर्वजन का पहला टीम एफआरसीटी के नाम है। व्यवसाय प्रोफेशन की भेदभाव मिटा करके आपसी सहयोग करने वाला टीम उत्तर प्रदेश में सबसे पहला एफआरसीटी 31 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। 31 अक्टूबर 2024 से पहले कोई भी टीम सर्वजन की नहीं थी जो आपसी सहकारिता से आर्थिक मदद करा सके। तो सर्वजन का पहला टीम एफआरसीटी के नाम, सर्वजन का सबसे बड़ा टीम एफआरसीटी के नाम। उत्तर प्रदेश में कोई भी आज के डेट में ऐसा सर्वजन की टीम नहीं है जिसमें 1 लाख से अधिक सदस्य हैं। तो सबसे बड़ी टीम का गौरव भी एफआरसीटी को प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात, बेटियों की शादी में आपसी सहकारिता से आर्थिक मदद शुरू करने वाली भी पहला टीम एफआरसीटी है, एफआरसीटी के नाम। 22 फरवरी 2025 को बेटी विवाह शगुन योजना लॉन्च हुआ एफआरसीटी का। 22 फरवरी 2025 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सर्वजन की टीम, सर्वजन ही नहीं किसी भी विभागीय भी ले लीजिए, चाहे वो शिक्षकों की टीम हो, लेखपालों की टीम हो, चाहे किसी भी कर्मचारी की टीम हो, विभागीय या गैर विभागीय या सामाजिक, किसी ने भी बेटी विवाह शगुन योजना धरातल पर लाने का कार्य नहीं किया था। तो सर्वजन और विभागीय दोनों मामले में बेटी विवाह शगुन योजना शुरू करने वाला पहला टीम एफआरसीटी के नाम। अभी तो ये शुरुआत है एफआरसीटी के नाम रिकॉर्ड होने का। अभी आगे आप सभी के सहयोग से, विश्वास से और बड़े बड़े एफआरसीटी के नाम का गौरव हासिल होगा। आज एफआरसीटी विश्वास का पर्याय बन गया है, एफआरसीटी ब्रांड के रूप में उभरा है। जो व्यक्ति एफआरसीटी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है वो भी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। हमने सोशल मीडिया में देखा है, कोई व्यक्ति एफआरसीटी का सदस्य बन रहा है तो एक सेल्फी ग्रुप में डाल रहा है कि आज हम फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम का सदस्य बना हूं। बड़े गर्व से कह रहा है कि हम एफआरसीटी का सदस्य बना हूं। वहीं दूसरी तरफ एफआरसीटी की पारदर्शी व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाएं और उपलब्धियों को जो बता करके किसी व्यक्ति को सदस्य बना रहा है, प्रेरित करने वाला जो व्यक्ति है वो भी बड़े गर्व के साथ किसी को सदस्य बना रहा है। सदस्य बनाने के बाद सोशल मीडिया में एक सेल्फी डाल रहा है कि आज हमने फला व्यक्ति को एफआरसीटी परिवार में शामिल किया। अब सोचिए,
जो सदस्यता दिला रहा है वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और जो खुद को सदस्य बन रहा है वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि FRCT आज एक ब्रांड के रूप में उभरा है, और यह जन आंदोलन का रूप ले लिया है। हमारे पदाधिकारी इन योजनाओं को तो बता ही रहे हैं जगह जगह, जो हमारे सदस्य हैं 1 लाख, वो भी माउथ टू माउथ एक दूसरे को बता रहे हैं FRCT क्या है, कैसे काम कर रही है, इससे जुड़ने वाले क्या क्या फायदे हैं। साथियों, इसी का परिणाम है कि अभी आपने देखा है कि मई माह में बेटी विवाह सगुन योजना का सहयोग अलर्ट 10 चला है। सहयोग अलर्ट 10 में 20 बेटियों की शादी का मदद हुआ है। मतलब मई माह में शादियों की संख्या अधिक थी, इसलिए हमने 20 बेटियों की शादी एक ही अलर्ट में जारी कर दिया। मतलब एक सदस्य जो 50 रुपया दिया वह 20 बेटियों की शादी के लिए दिया। मतलब एक बेटी की शादी में मात्र 2.5 रुपए दिया। एक बेटी की शादी में मात्र 2.5 रुपया देना था, और 20 बेटियों की शादी में 50 रुपया पूर्ण सिस्टम से देना था। और साथियों, बता दूं कि 57,113 सदस्यों ने मदद किया। मदद ही नहीं, मदद करके रसीद अपने प्रोफाइल को लॉगिन करके अपलोड भी किया, और कुल लगभग 29 लाख रुपए का आर्थिक मदद हुआ। हमारे FRCT के सदस्यों ने 20 बेटियों की शादी में मात्र 50 रुपया देकर के 29 लाख रुपए का मदद इकट्ठा किया। शायद ही कहीं आप सुने होंगे कि कंट्रीब्यूशन राशि टोटल 50 रुपया, एक सदस्य का खर्च हुआ 50 रुपया, और कुल धनराशि 29 लाख इकट्ठा हुआ। शायद ये पहली बार सुन रहे होंगे। कोई ऐसी संगठन और टीम नहीं है जो मात्र 50 रुपया अपने सदस्य का खर्च करा करके 29 लाख रुपए का आर्थिक मदद बेटी विवाह सगुन योजना में करा सके। यह सब आप लोगों के द्वारा ही संभव हुआ है। लगभग 57% सदस्यों ने सहयोग किया, और प्रत्येक लाभार्थी को लगभग 1.5 लाख रुपए, प्रत्येक बेटी की शादी में लगभग 1.5 लाख रुपए का आर्थिक मदद हुआ है, और 20 बेटियों की शादी में लगभग 29 लाख रुपया का कुल मदद हुआ। अभी सोचिए, सहयोग की प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 1 वर्ष हुए। मार्च 2025 में सहयोग शुरू हुआ, और आपका मई 2026 तक 1 वर्ष 2 माह सहयोग की प्रक्रिया चली है। हमारे सदस्य अधिक पढ़े लिखे भी हैं, और बहुत कम पढ़े लिखे भी हैं, निरक्षर भी हैं। बहुत ऐसे भी सदस्य हैं जो मल्टीमीडिया मोबाइल ही नहीं चला पाते हैं, वो कीपैड मोबाइल रखते हैं। धीरे धीरे सहयोग करना सीख रहे हैं। सिर्फ 50 रुपया देना नहीं है। अगर हम कहते हैं सिर्फ 50 रुपया देना है, तो हमें लगता है कि हमारे 1 लाख सदस्य हैं तो सभी 1 लाख सदस्य 50 रुपया दे देंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी तकनीकी कठिनाई है। 50 रुपया ट्रांजैक्शन भी करना है, वो भी किस खाते में करना है समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 20 पूल हैं ए से लेकर के टी तक। किस पूल में करना है ये भी टेक्निकल बात है। सहयोग करके फिर रसीद को अपना प्रोफाइल लॉगिन करके अपलोड करना है, ये भी टेक्निकल बात है। हमारे 1 लाख सदस्य सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको तकनीकी सहायता देने वाले पर्याप्त लोग नहीं हैं, जिसके वजह से 57% सहयोग हुआ है।
अगर हम केवल कहते हैं कि 50 रुपया देना है, बस कहीं रसीद वसीद अपलोड नहीं करना है, तो हमें लगता है 100% सभी लोग दे देंगे। और साथियों, चूंकि लॉगिन करना, रसीद अपलोड करना एक कठिन प्रक्रिया है, और सबसे बड़ी बात, बेटी विवाह शगुन योजना ये स्वैच्छिक योजना है। स्वैच्छिक इसलिए रखा गया है कि बहुत से हमारे सदस्य ऐसे हैं कि जिनकी बेटियां हैं ही नहीं, तो उनको बेटियों की शादी में मदद लेना ही नहीं है। बहुत सारे हमारे सदस्य ऐसे हैं कि FRCT स्थापना से पहले ही वो अपने समस्त बेटियों की शादी कर चुके हैं, तो उनको भी अपने बेटी की शादी में मदद नहीं लेनी है। बहुत से सारे हमारे ऐसे सदस्य हैं कि अभी अविवाहित हैं, उनकी बेटी ही अभी नहीं है, शादी ही नहीं हुई है। तो इसलिए अभी सबको बिटिया की शादी में मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको ऐच्छिक योजना रखा गया है कि जिसको बेटियों की शादी में मदद लेना है वह 50 रुपया करेगा। बाकी जिसको नहीं लेना है उसे भी प्रेरित किया जाता है। जिसकी बेटियां नहीं हैं या बेटियों की शादी हो गई है या अविवाहित है, उसको भी हमारी टीम प्रेरित करती है कि दान भावना से आप लोग भी बेटी की शादी में 50 रुपया दें, लेकिन वह ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। और सोचिए, जब ऐच्छिक योजना में 57% सदस्यों ने सहयोग कर दिया, तो अगर अनिवार्य योजना होता, जैसे आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना, जो अनिवार्य है, हर एक सदस्य के लिए अनिवार्य है, जितने हमारे सदस्य हैं सबके लिए अनिवार्य है, चाहे माता हो, पिता हो, बेटी हो, बेटा हो, ताऊ हो, चाचा हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो सदस्य है FRCT का, तो उसको आकस्मिक निधन योजना में 50 रुपया देना है। तो कम से कम 85% सहयोग होता। तो 57% सहयोग से मैं बहुत उत्साहित हूँ, और बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि 57% लोगों ने लाइन में लग करके 50 रुपया दिया भी, और अपने प्रोफाइल में रसीद भी अपलोड किया। शायद इतनी बड़ी संख्या में सहयोग करने वाली कोई टीम हो, कोई नहीं जल्दी मिलेगा। अक्सर हमने देखा है पढ़े लिखों की टीम, वेल एजुकेटेड सरकारी शिक्षकों की टीम, बेटियों की शादी में 10% सहयोग, और यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, कीपैड चलाने वाले हैं, पूरी तरह से पदाधिकारियों पर आश्रित हैं, सक्रिय सदस्यों पर आश्रित हैं, तब भी 57% सदस्यों ने सहयोग किया। यह हम लोगों की बहुत बड़ा विजय है और विश्वास का द्योतक है। प्रत्येक लाभार्थी को जो धनराशि मिला है एक्यूरेट, वो भी हम बता दे रहे हैं। सहयोग अलर्ट 10 जो विगत मई माह में, आज 2 जून है, मई माह में अलर्ट चला है, जिसमें बरेली से श्रीमती खालिदा बेगम के खाते में 1,47,241 रुपए का मदद हुआ। जौनपुर जनपद से श्रीमती आराधना देवी की बेटी की शादी में 1,46,359 रुपए का मदद हुआ। महाराजगंज जनपद से श्री हरिशंकर जी, इनकी बेटी की शादी में 1,45,985 रुपए का सहयोग हुआ। इसी तरह से बलरामपुर से श्री जुम्मन अली 1,44,686 रुपए। आजमगढ़ से श्री रमेश विश्वकर्मा 1,44,542 रुपए। महाराजगंज से श्री मिथिलेश विश्वकर्मा 1,44,242 रुपए। आजमगढ़ जिला से श्री गुलाब चंद्र कन्नौजिया 1,44,052 रुपए। सोनभद्र से श्री सुरेश कुमार 1,43,735 रुपए। आगरा में पहली बार सहयोग हुआ है इस बार, श्री योगेंद्र सिंह, इनकी बेटी की शादी में 1,43,583 रुपए। मुरादाबाद पहली बार सहयोग हुआ है, जनपद मुरादाबाद से श्रीमती पुष्पा यादव, इनके बेटी की शादी में 1,42,964 रुपए का सहयोग हुआ। सोनभद्र से श्रीमती प्रमीला 1,42,762 रुपए। पीलीभीत से श्री तेज बहादुर 1,42,741 रुपए। महाराजगंज श्रीमती मानती
1,42,312 रुपए। सोनभद्र से श्रीमती किरण देवी 1,42,306 रुपए। पीलीभीत से श्री परमेश्वरी दयाल 1,41,980 रुपए। शाहजहांपुर से श्री पवन कुमार 1,41,054 रुपए। महाराजगंज से श्री सुरेंद्र सिंह 1,40,774 रुपए। सोनभद्र से श्री विजय कुमार 1,40,104 रुपए। सीतापुर जनपद से श्री साहबदीन 1,38,894 रुपए। बस्ती से श्री रविशंकर पांडे 1,38,343 रुपए। इस तरह से यह सहयोग अलर्ट 10 में विगत मई माह में हुआ है। आप लोग ये भी देखे होंगे, जिस माह में शादियां कम रही हैं उस माह में 2 लाख रुपए से अधिक का मदद हुआ है। जैसे हम बता दें, नवंबर 2025 अलर्ट 6 में लगभग 2.25 लाख रुपए का मदद हुआ। फरवरी 2026 में भी लगभग 2.25 लाख का मदद हुआ। मार्च 2026 में भी लगभग 2 लाख का मदद हुआ। और जिस महीने में शादियों की संख्या अधिक रही, जैसे अप्रैल में, मई में, तो वहां 2 लाख से थोड़ा कम मदद हुआ। तो अलर्ट में या उस माह में शादियों की संख्या पर भी निर्भर करती है। और जहां तक अलर्ट 10 में 57,113 सदस्यों ने सहयोग किया, वहीं अगर पिछला अलर्ट ले लें, अलर्ट 9 में, उसके पहले का जो अप्रैल माह में सहयोग हुआ था, 51,892 सदस्यों ने सहयोग किया था। मतलब अलर्ट 9 की अपेक्षा अलर्ट 10 में लगभग 6,000 अधिक सदस्यों ने सहयोग किया। और केवल 9-10 का ही नहीं, अलर्ट 1 से लेकर के अलर्ट 10 तक, 1 से 10 तक अगर आप देखेंगे तो हर अलर्ट में सहयोग की संख्या बढ़ी है। बेटी विवाह सगुन योजना अलर्ट 1 में 8,292 सदस्यों ने सहयोग किया था, जो मार्च 2025 में सहयोग हुआ था। अप्रैल 2025 में अलर्ट 2 में 11,648 सदस्यों ने सहयोग किया था। मई 2025 सहयोग अलर्ट 3 में 12,557 सदस्यों ने सहयोग किया था। सितंबर 2025 सहयोग अलर्ट 4 में 13,053 सदस्यों ने सहयोग किया था। अक्टूबर 2025 सहयोग अलर्ट 5 में 27,910 सदस्यों ने सहयोग किया था। नवंबर 2025 सहयोग अलर्ट 6 में 32,021 सदस्यों ने सहयोग किया था। फरवरी 2026 सहयोग अलर्ट 7 में 47,916 सदस्यों ने सहयोग किया। मार्च 2026 सहयोग अलर्ट 8 में 50,095 सदस्यों ने सहयोग किया। अप्रैल 2026 सहयोग अलर्ट 9 में 51,892 सदस्यों ने सहयोग किया। मई 2026 सहयोग अलर्ट 10 में 57,113 सदस्यों ने सहयोग किया। मतलब हर महीने में हमारे सहयोग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। और आप सभी के सहयोग से बहुत ही शानदार धनराशि का सहयोग हो रहा है साथियों, क्योंकि आप खूब कल्पना कर सकते हैं, भौतिक सत्यापन का फोटो से आप पता लगा लेते होंगे, अनुमान लगा लेते होंगे कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। हमारे लाभार्थी परिवार जो हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उन्हीं का कोई मित्र, रिश्तेदार या कोई सगे संबंधी 10,000 रुपया उधार भी कोई देना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि 10,000 रुपये बेटी की शादी में उधार दे देंगे तो पुनः रिटर्न नहीं कर पाएगा। जिस परिवार को लोग 10,000 रुपये उधार देने से हिचकते हैं, उस परिवार को आप लोग 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख का मदद करा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और मदद इस तरह नहीं कि किसी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, अपने जान पहचान के लोगों का मदद करा रहे हैं। आवेदन करने का सबको समान
अवसर दिया गया है। 75 जिले का कोई भी सदस्य हो वह वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। सबको अवसर मिल रहा है आवेदन करने का। सहयोग प्राप्त करने के लिए सभी को समान अवसर दिया गया है कि आप जिसको जिसको अपनी बेटी की शादी में मदद लेना है वो आवेदन करें। हमने ये भी देखा है कि बहुत कोई व्यक्ति ठीक ठाक है, उसके भी रिश्तेदार और मित्र हैं, जब बेटी की शादी पड़ती है तो मुश्किल से 20,000 25,000 का ही गिफ्ट शगुन के रूप में वो दे पाता है। और यहाँ आप सभी 1.5 लाख 2 लाख 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और आपकी उपलब्धियां शानदार है। अब तक कुल 117 परिवारों को आप मदद करा चुके हैं, दोनों योजनाएं मिला करके, जो लगभग 2.5 करोड़ बैठता है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए का मदद आप करा चुके हैं। 2.5 करोड़ का मदद करने में एक सदस्य को मात्र 50 रुपया देना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा जादू है और एकता में कितना बल है कि 50 रुपए की कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करके 2.5 लाख रुपए का सीधा मदद लाभार्थी के खाते में। 111 बेटियों की शादी में आप सभी ने 1 करोड़ 51 लाख रुपए का मदद किया है। 111 बेटियों की शादी में आप लोग मदद कर चुके हैं मात्र 1 वर्ष में। सहयोग शुरू हुए 1 वर्ष 2 माह हुए। इस समयावधि में आप लोग 1 करोड़ 51 लाख रुपए का मदद कर चुके हैं। 6 दिवंगत सदस्यों के परिजनों को संभालने के लिए उन्हें आप 72 लाख रुपए का आर्थिक सहारा दे चुके हैं। ये आप सभी की उपलब्धियां हैं। इसके साथ साथ आपकी सदस्य संख्या लगभग 1,02,000 होने जा रहा है। आज या कल में 1,02,000 पार, आज रात में या कल सुबह तक 1,02,000 पार। और यह 1,02,000 सदस्य उत्तर प्रदेश के 75 जिले से हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से FRCT के सदस्य ना हो। तो साथियों, आपकी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों को पोस्टर के माध्यम से अपने स्टेटस पर प्रतिदिन लगाएं। हो सकता है आपका स्टेटस देख करके कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले FRCT क्या है, और आप उसे अगर अच्छे से बता दिए, वह सदस्य बन गया, कल को वह अपनी बेटी की शादी में मदद पाएगा तो आपको बहुत दुआएं देगा, आपको आशीर्वाद देगा। तो आप उपलब्धियों का स्टेटस प्रतिदिन लगाएं। जो हमारी उपलब्धियां हैं उससे संबंधित जो भी पोस्ट हैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब सिर्फ FRCT का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, विभिन्न विभागों का जो विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी आप शेयर करें। विभिन्न विभागीय संगठनों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी आप शेयर करें। कोई सामाजिक संगठन है, जाति का संगठन है, वहां भी FRCT जाति सामाजिक संगठन है, वहां भी आप FRCT की उपलब्धियों को शेयर करें। किसी को भी तो लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा आपके थोड़ा सा प्रयास कर देने से। जहां बैठिए, जिस काम से बैठिए, FRCT की पारदर्शी व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में चर्चा जरूर करें। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम प्रभारी हों, ब्लॉक के पदाधिकारी हों, जिला का हो, प्रदेश का हो, आप सभी जन संपर्क भी करें। जब भी समय मिले तो विभिन्न विभागीय कार्यालयों में जाकर के संपर्क करें, व्यापारियों से संपर्क करें, किसानों से संपर्क करें, गांव में भी जाएं और सबको बताएं कि 117 परिवारों में मदद जा चुका है FRCT का।
और यह 117 परिवार किसी 2-4 जिले के नहीं है। अब तक जो है FRCT परिवार की तरफ से 31 जिलों में मदद पहुंच चुका है। हमारे जो 117 लाभार्थी हैं वह 2-4 जिले से बिलोंग नहीं करते हैं, 31 जिलों से। अब कहेंगे 75 जिले हैं तो क्यों 31 जिले में मदद हुआ है? तो साथियों, अभी शेष जिलों के लोग आवेदन ही नहीं किए। आवेदन करने का अवसर तो समस्त 75 जिलों को प्राप्त है। कहीं आवेदन करने में यह बाध्यता नहीं है कि आपका इस जिले का निवासी होना आवश्यक है। आप सदस्य हैं तो अपनी बेटी की शादी के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी सदस्य का निधन हुआ, अगर वो सदस्य है तो आवेदन कर सकता है। इसमें कोई जिला या जाति या क्षेत्र ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो जहां जहां से आवेदन आया है वहां से हमने सहयोग कराया है और 31 जिलों में सहयोग कराया है। मतलब जो हमारे लाभार्थी परिवार हैं, जिन परिवारों में मदद पहुंचा है, वह 31 जिलों से बिलोंग करते हैं। 31 जिलों का नाम भी हम बता दे रहे हैं। जनपद अमेठी में भी FRCT परिवार ने सहयोग कराया है बेटी विवाह सगुन योजना में। जनपद अयोध्या में भी बेटी विवाह सगुन योजना के अंतर्गत सहयोग हुआ है। जनपद आजमगढ़ में भी बेटियों की शादी में मदद हुआ है। बहराइच की बेटियों की शादी में भी मदद हुआ है। बाराबंकी जिले की भी बेटियों की शादी में मदद हुआ है। जनपद बरेली की बेटियों की शादी में भी मदद हुआ है। जनपद बस्ती में भी हमारा सहयोग पहुंचा है। देवरिया में सहयोग पहुंचा है। हमारे लाभार्थी फतेहपुर में हैं। हमारे लाभार्थी गाजीपुर से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार गोंडा से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार गोरखपुर से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार हाथरस जिले से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार जालौन से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार सहारनपुर से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार कानपुर नगर से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार लखीमपुर खीरी से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार जनपद महाराजगंज से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार जनपद मऊ से भी हैं। हमारे लाभार्थी परिवार जनपद मिर्जापुर में भी हैं। जनपद पीलीभीत में भी हमने सहयोग कराया है। जनपद प्रतापगढ़ में भी हमने सहयोग कराया है। जनपद संत कबीर नगर में भी हमने सहयोग कराया है। जनपद शाहजहांपुर में भी हमने सहयोग कराया है। जनपद सिद्धार्थ नगर में भी हमने सहयोग कराया है। जनपद सीतापुर में भी हमने सहयोग कराया है। जनपद सोनभद्र में भी हमने सहयोग कराया है। जनपद वाराणसी में भी हमने सहयोग कराया है। जनपद बलरामपुर में भी हमने सहयोग कराया है। जनपद मुरादाबाद में भी हमने सहयोग कराया है और जनपद आगरा में भी सहयोग कराया है। 31 जिलों में सहयोग पहुंचा है। ये 31 जिले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में हैं। ये किसी 2-4-10 जिले में मदद नहीं हुआ है, 31 जिलों में मदद हुआ है महज 1 वर्ष में। और हमें लगता है 2-4 माह के अंदर यह मदद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों तक पहुंचेगा। ये पहली ऐसी टीम है जो किसी 1-2 जिला के लिए नहीं है। ये पहली ऐसी टीम है सर्वजन की जो किसी एक पूरब की या पश्चिम की नहीं है। यह पूरे उत्तर प्रदेश की है, 75 जिलों की टीम है और यह जिला स्तर पर काम कर रही है। इसमें जो एकता बन रहा है वह प्रदेश स्तर का एकता बन रहा है। पूरे प्रदेश के सर्वजन आपसी सहयोग के मामले में एक मंच पर आ रहे हैं। ये कितना सुखद पल है। आजादी के बाद से शायद पहला ऐसा अवसर मिला है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग एक दूसरे को आर्थिक मदद करने के लिए आपसी सहकारिता की भावना से जाति भुला करके, धर्म भुला करके, क्षेत्र, जिला, व्यवसाय सब भुला करके एक मंच पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कितना सुखद और आत्मीय बात है। सारी भावनाओं को किनारे रख करके सर्वजन की टीम FRCT से जुड़ रहे हैं। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व का क्षण है और सुखद क्षण है।
इस एकता को आप लोग इसी तरह बनाए रखें। बंटने की जरूरत नहीं है कि हम ब्लॉक में बंट गए, जिले में बंट गए, हम 2 जिले का टीम चलाएंगे, हम 1 ब्लॉक का टीम चलाएंगे। क्यों भाई? हम पूरब का चलाएंगे, हम पश्चिम का चलाएंगे। अरे भाई, पूरे उत्तर प्रदेश का चलाने में क्या दिक्कत है? जो सहयोग 50 रुपया देगा, उसके जरूरत पड़ने पर 50 सहयोग 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख सर्वजन करेगा। और एक चीज और बता दें, सबसे बड़ी बात कि बेटी विवाह सगुन योजना में जो ये 111 परिवारों का मदद हुआ है, इसमें सरकारी शिक्षक भी मदद लेने में सफल हुए हैं। अब कहेंगे कैसे? मैं बता दूं, जनपद जालौन के सरकारी शिक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार, इन्होंने अपने पत्नी श्रीमती उमा देवी को एफआरसीटी का सदस्य बनाया था। सरकारी शिक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार जनपद जालौन से इन्होंने अपनी धर्म पत्नी जी को एफआरसीटी का सदस्य बनाया था। और जब इनके बेटी की शादी हुई तो एफआरसीटी के सदस्यों ने 1,75,100 रुपए का आर्थिक मदद भेजा। तो जनपद जालौन का सरकारी शिक्षक भी आज एफआरसीटी का लाभार्थी हुआ। जनपद मुरादाबाद हमारे बड़े भाई श्री राजपाल सिंह यादव जी, जो सरकारी शिक्षक हैं, इन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा यादव जी को एफआरसीटी का सदस्य बनाया था। और इनकी बिटिया की शादी में अभी मई महीना में जो अभी बीता है अलर्ट 10, इसमें 1,42,964 रुपए का मदद हुआ है। फिर तीसरा उदाहरण, जनपद महाराजगंज का सरकारी शिक्षक श्री शाह मोहम्मद, ये तीसरा सरकारी शिक्षक हैं जो हमारे लाभार्थी हैं। श्री शाह मोहम्मद जी, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साबिरुन निशा को एफआरसीटी का सदस्य बनाया था। और इनकी बिटिया की शादी में 1,38,061 रुपए का आर्थिक मदद मिला है। तो इसलिए हम समस्त सरकारी शिक्षकों से अपील करते हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी शिक्षक हों या माध्यमिक शिक्षा परिषद के सरकारी शिक्षक हों या उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी शिक्षक हों या तकनीकी शिक्षा विभाग के सरकारी शिक्षक हों या केंद्रीय विद्यालयों कॉलेजों के सरकारी शिक्षक हों, आप लोग भी या तो स्वयं जुड़िए। अगर आप स्वयं कहीं और जुड़े हुए हैं तो अपने पत्नी को जोड़ लीजिए, एफआरसीटी में सदस्य बना लीजिए। आप अपने धर्म पत्नी जी को एफआरसीटी में सदस्य बनाएंगे तो आपके भी बेटी की शादी में एफआरसीटी 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख का मदद करेगा। तो सरकारी शिक्षक भी अपने पत्नी, अपने पति को सदस्य बना करके एफआरसीटी का बेटी विवाह शगुन योजना में बेटिया की शादी में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और केवल सरकारी शिक्षक ही नहीं, कोई भी विभाग का सरकारी कर्मचारी एफआरसीटी का सदस्य बन करके अपने बिटिया की शादी में 2 लाख, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद प्राप्त कर सकता है। और हमने देखा है कि 1 लाख सदस्य संख्या होने के बाद से समस्त विभागों के सरकारी कर्मचारी बहुत तेजी से एफआरसीटी ज्वाइन कर रहे हैं। हमने वेबसाइट पर एक दिन देखा, जितना पहले गवर्नमेंट जॉब वाले जुड़ते थे उसकी तुलना में इस समय अधिक संख्या में गवर्नमेंट जॉब वाले जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको 1 लाख सदस्य संख्या अब दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि 1 लाख सदस्य संख्या है, अगर कैजुअलिटी होगी तो 50 रुपए से 50 लाख रुपए का मदद हो जाएगा। अगर बेटिया की शादी होगी तो 5 रुपये से 5 लाख रुपए का मदद हो जाएगा। बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। और हमारे गृह जनपद, चूंकि अपने जनपद में हम देख रहे हैं कार्यालयों में आते जाते भी हैं लोग, हमें आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं बहुत तेजी से। एक दिन जिला पंचायत कार्यालय में गया था, लगभग 20 कर्मचारियों को हमने सदस्यता दिलाया था और पुनः उन्होंने बुलाया है, लगभग 50-60 कर्मचारी हैं वहाँ, सभी को सदस्य बनाने के लिए उन्होंने बुलाया है। तो जहाँ तक हम जानते हैं हमारे गृह जनपद में स्वास्थ्य विभाग से सरकारी डॉक्टर, एनम
नर्स हमारे सदस्य हैं। जिला पंचायत महाराजगंज के तमाम क्लर्क बाबू स्टाफ हमारे एफआरसीटी के सदस्य हैं। महाराजगंज जनपद के एसबीआई बैंक के कर्मचारी भी हमारे, स्टेट बैंक के कर्मचारी भी हमारे सदस्य हैं, यूनियन बैंक के कर्मचारी हमारे सदस्य हैं। महाराजगंज जनपद में हम देख रहे हैं पुलिस विभाग में भी बहुत सारे पुलिस दरोगा इत्यादि हमारे एफआरसीटी की सदस्यता लिए हैं। हमारे नगर पालिका परिषद के तमाम बाबू क्लर्क स्टाफ एफआरसीटी की सदस्यता लिए हैं। हमारे बेसिक शिक्षा परिषद का जो कार्यालय है और माध्यमिक शिक्षा का जो कार्यालय है, बीएसए कार्यालय और डीआईएस कार्यालय, यहाँ के भी क्लर्क और कर्मचारी, मानदेय कर्मी, परमानेंट और आउटसोर्सिंग, सभी इन दोनों कार्यालयों में जो हैं वह हमारे सदस्यता लिए हैं। राजस्व विभाग से तमाम लेखपाल, कानूनगो और भी तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह लोग हैं वो लोग सदस्य बने हैं। हम अपने यहाँ देख रहे हैं अपने जिले में, तो इससे हो सकता है अन्य जिलों में भी जुड़े होंगे। हमारे कलेक्ट्रेट से भी कर्मचारी जो हैं वो हमारे सदस्य हैं। हमारे कृषि विभाग के जो हर ब्लॉक में कार्यालय है उसमें भी हम देखे हैं कि सदस्य बने हैं लोग। एक सदर वाले कृषि विभाग में तो हम खुद जाकर के एक दिन में 10 लोगों को सदस्यता दिलाए थे। तो इस तरह से साथियों, जाति, धर्म, क्षेत्र, जिला और व्यवसाय को भूल करके सभी लोग एफआरसीटी की सदस्यता ले रहे हैं। जो हर माह 50 रुपया दान करेगा वही अपने बिटिया की शादी में मदद प्राप्त करेगा, या आकस्मिक दुखद निधन हो गया तो उसमें उसके परिवार को सहारा मिलेगा। तो साथियों, मैं बता दूं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीनों में शादियां अधिक थीं, इसलिए हमें लगातार बेटी विवाह सगुन योजना 4 माह तक चलाना पड़ा। फरवरी में भी बेटी विवाह सगुन योजना, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी। अब हमारे तमाम साथी आए दिन व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे हैं कि खाली बेटी विवाह ही सहयोग चलेगा क्या, मृत्यु वाला नहीं चलेगा? तो आप लोगों का भी कहना सही है कि लगातार 4 माह शादियों में मदद हमने कराया है। तो आप सभी के सुझाव के अनुसार और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए माह जून में आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत सहयोग अलर्ट 5 का सहयोग शुरू होगा। अलर्ट 4 तक हो चुका है, अलर्ट 5 10 जून से शुरू होगा। इसमें 2 पुल बनेंगे, ए और बी। ए और बी, पुल ए और पुल बी, बस 2 ही पुल रहेंगे। आपको ज्यादा पुल नहीं देखना पड़ेगा। आधार नंबर, पासवर्ड डाल करके वेबसाइट लॉगिन करिए, ऐप लॉगिन करिए, पुल बता देगा कि ए में है या बी में है। और क्यूआर कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? एक तो वेबसाइट के होम पेज पर भी मिलेगा, जहां आप जैसे वेबसाइट खोलते हैं होम पेज पर अलर्ट का मैसेज रहता है, वहां भी मिल जाएगा। दूसरा, आप वेबसाइट या ऐप लॉगिन करेंगे आधार नंबर, पासवर्ड डाल करके, और अपलोड डेथ रिसिप्ट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहां खाता संख्या का डिटेल और क्यूआर भी मिल जाएगा। प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो आपका क्यूआर भी मिल जाएगा। और केवल वेबसाइट ही नहीं, ऐप में भी अपडेट हो गया। पिछले माह में ऐप पर प्रोफाइल में क्यूआर नहीं आ रहा था, अब आएगा। अब ऐप में भी प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो क्यूआर मिलेगा, बशर्ते आपको ऐप अपडेट करना होगा। प्ले स्टोर पर जा करके एफआरसीटी यूपी ऐप अपडेट लिखकर सर्च करिए तो अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप नया वर्जन अपडेट कर लेंगे तो आपके ऐप में भी प्रोफाइल पर क्यूआर मिलेगा। इसके साथ साथ हम 2 पोस्टर जारी करेंगे, एक पुल ए का क्यूआर, एक पुल बी का क्यूआर। आप अगर पुल ए में हैं तो पुल ए के क्यूआर में डाल देंगे, पुल बी में है तो पुल बी के क्यूआर में डाल देंगे 50 रुपए। तो बहुत आसान हो गया और हमने सारी तैयारियां पूरी कर लिया है। भारतीय स्टेट बैंक में दोनों लाभार्थियों का करेंट अकाउंट खुल चुका है।
जिसका यूपीआई ट्रांजैक्शन क्षमता अधिक होता है। उसके साथ साथ मर्चेंट क्यूआर बन गया है, जिसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन हो सकता है, कभी ट्रांजैक्शन फेल ही नहीं होगा। इस बार जो क्यूआर आने जा रहा है 10 जून से, उस क्यूआर में कभी भी ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा। अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजैक्शन हो सकता है। इस तरह का क्यूआर हमने जनरेट कराया है ताकि आप लोगों को सहूलियत मिले। तो साथियों, स्वर्गीय राजेश पांडे जो लगभग 40 वर्ष के थे, इनका निधन नवंबर लास्ट में ही हो गया था, लेकिन आवेदन करने में इन्होंने विलंब किया और तब तक बेटी विवाह सगुन योजना फरवरी से सहयोग शुरू हो गया। आवेदन इन्होंने बाद में किया होगा और तब तक फरवरी से सहयोग शुरू हो गया, या इन्होंने क्यूआर नहीं उपलब्ध कराया होगा समय से, इस वजह से इतना ये पीछे चल रहे हैं। तो स्वर्गीय राजेश पांडे जी लगभग 40 वर्ष उम्र के थे, अपने परिवार के इकलौते कमाऊ व्यक्ति थे। इनके निधन होने के बाद 2 लड़के और 1 लड़की बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। इनकी शिक्षा, इनकी शादी विवाह राम भरोसे है। तो साथियों, आप सभी इनके परिवार को संबल देने के लिए आगामी 10 जून से जैसे ही अलर्ट शुरू हो तो आप जिस पूल में रहें वहाँ 50 रुपया का सहयोग जरूर करें। दूसरा, स्वर्गीय घनश्याम जी जनपद सोनभद्र से, इनके भी बच्चों का शिक्षा और बच्चों का शादी विवाह आप सभी के सहयोग से होगा। आप सभी इस आपदा की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में इनके परिवार के साथ खड़े हों और 50 रुपये का आर्थिक मदद जरूर भेजें, क्योंकि 50 रुपये का आर्थिक मदद केवल उन परिवारों की संवेदना की बात नहीं है। अगर आप 50 रुपये भेजने में चूक गए, लापरवाही कर दिए, कल को आपकी बेटी की शादी पड़ेगी, आप वेबसाइट पर आवेदन तो कर लेंगे, आवेदन के लिए सबको समान अवसर दिया गया है, सभी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सहयोग छोड़ दिए तो आपके भविष्य में कोई भी आवेदन होगा, बेटी विवाह सगुन योजना या कोई भी लाभ लेने का आवेदन होगा, तो वह आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो 50 रुपये आपके बचाने के चक्कर में आपके 2 लाख, 4 लाख, 25 लाख का नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए जरूर सहयोग अलर्ट 5 में 50 रुपये का अनुदान करें और रसीद अपलोड करें। दोनों कार्य होगा, आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा, आपकी बेटी की शादी में सहयोग सुनिश्चित हो जाएगा, और जो हमारे 2 दिवंगत सदस्य हैं, आपके सहयोग से उनको बहुत बड़ा संबल मिलेगा, सहारा मिलेगा। तो साथियों, अगर हम आंकड़े की बात करें तो ऐच्छिक योजना में लगभग 57,000 सदस्यों ने सहयोग किया था, और अब सहयोग अलर्ट 5 जो हम शुरू करने जा रहे हैं 10 जून से, यह अनिवार्य योजना है। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि हमारी बेटी नहीं है, हमारे बेटा नहीं है, या हम बेटी हैं, हम दादा दादी हैं, हम भाई हैं, हम माता हैं, हम पिता हैं, कुछ नहीं। जितने सदस्य हैं सबको सहयोग करना है, यह अनिवार्य योजना है। इसलिए हम अंदाजा लगाते हैं कि जब ऐच्छिक योजना में 57% लोगों ने मदद किया है, तो अनिवार्य योजना में 80% लोग जरूर मदद करेंगे। कम से कम 80% सदस्य हमारी मदद करेंगे, अधिक से अधिक जितना करें तो और अच्छा है। अगर 80,000 सदस्य भी अगर इस अलर्ट में मदद कर देते हैं
तो कुल 40 लाख रुपए का आर्थिक मदद होगा। और यदि 2 परिवार हैं इस अलर्ट में तो लगभग 20-20 लाख रुपए का आर्थिक मदद इन दोनों परिवारों तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो साथियों, आप सभी के द्वारा यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक सहयोग होगा और ऐतिहासिक कार्य भी होगा। किसी भी विभाग का, चाहे राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जिला पंचायत विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, किसी भी विभाग में बहुत सारे कर्मचारी यूनियन हैं। कोई भी कर्मचारी यूनियन अपने कर्मचारी के निधन पर 20 लाख रुपए का मदद नहीं करा पा रहा है। और आप सभी सर्वजन के मंच से 20 लाख रुपए का एक परिवार और 2 परिवारों को मिलाकर के कुल 40 लाख रुपए मदद कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सभी कर्मचारियों को अपने विभागीय संगठन के साथ साथ या FRCT से भी जुड़ना चाहिए, ताकि उनके साथ कोई भी दुखद घटना हो तो यह FRCT परिवार उनके बाल बच्चे, उनके पत्नी, उनके पति के साथ आर्थिक रूप से खड़ा हो सके, 20-25 लाख 40 लाख रुपए का आर्थिक मदद करा सके। तो साथियों, यह FRCT का संकल्प है कि हमारे लाभार्थी को सहयोग प्राप्त करने के लिए 2 रुपए का फोटोकॉपी भी खर्च नहीं करना पड़ता है। सहयोग प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करना है, कोई फोटोकॉपी नहीं लगाना है, कोई फाइलिंग नहीं करना है, किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है, किसी पदाधिकारी का चक्कर नहीं लगाना है, सीधा मोबाइल उठा करके आवेदन कर देना है। यह संकल्प हम सभी का है और इसीलिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। पहला ऐसा टीम है जो ऑनलाइन की व्यवस्था किया आवेदन लेने के लिए। ऑनलाइन सूची भी है, वेबसाइट पर सूची, मतलब आवेदन सूची, जितने लोगों ने आवेदन किया है उन सभी की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। यहाँ तक कि आवेदन आया तो संस्थापक मंडल द्वारा उनके आवेदनों की जांच हुई, आवेदन की जो जांच आख्या लगा वो भी सार्वजनिक है। आप वेबसाइट पर जाकर के आवेदन सूची में देख सकते हैं कि कितने लोगों का आवेदन आया, कितने वैलिड, कितने इनवैलिड, और यदि आवेदन स्वीकृत हुआ है तो कितना रुपया सहयोग मिला, अगर आवेदन निरस्त हुआ है तो क्यों निरस्त हुआ है, सारा विवरण आपको वेबसाइट पर मिलेगा। तो साथियों, यह FRCT में लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी धनराशि खर्च नहीं करना होता है। यह हम लोगों का संकल्प है एक तरह से। हमने आवेदन सूची के हिसाब से जो हमारे आवेदन आए हैं आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना, हमने कुछ सर्वे किया है कि जो आवेदन सूची में या मृत्यु प्रमाण पत्र पर जो मृत्यु तिथि लिखा हुआ है उसका हमने इंटरनल जांच कराया है, क्योंकि हम या FRCT आपके द्वार के तर्ज पर काम करते हैं और हमारे लाभार्थी का कहीं भी 2 रुपया खर्च न हो, यह भी संकल्प रहता है। तो हमने जांच में पाया है कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, आज 2 जून 2026 है, हमारे किसी सदस्य का आकस्मिक दुखद निधन हो गया आज 2 जून को, एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, और आज निधन हुआ और उसने जो जिस तिथि में सदस्यता लिया था उस तिथि के अनुसार उसका लॉक इन पीरियड 28 जून 2026 को पूरा हो रहा है। मृत्यु हो गया 2 जून को और लॉक इन पीरियड पूरा हो रहा है 28 जून को। तो हमने आंतरिक जांच में पूरी प्रमाणिक सूचना के साथ हमने ऐसा पाया है कि हमारे दिवंगत सदस्य के परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं
2 महीना 3 महीना घूम रहे हैं, वहां जाकर के पैसे भी दे रहे हैं। मतलब एक तरह से करप्शन हो रहा है। और अगर 2 जून, जैसे आज 2 जून को निधन हुआ है, तो गए अपना कार्यालय का चक्कर लगाए, और 28 जून को लॉक-इन पीरियड पूरा हो रहा है, तो वहां मृत्यु प्रमाण पत्र में 28 जून बनवा लिए, 28 दिन बाद का बनवा लिए, कोई 20 दिन बाद का बनवा लिया, कोई 1 महीना बाद का बनवा लिया। ऐसी भी परिस्थितियां सामने आ रही हैं। तो कहीं न कहीं इससे हमारे लाभार्थी जो हैं या हमारे जो आवेदक हैं, उनका शोषण हो रहा है या उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इसलिए अब ऐसा उपाय करने की जरूरत है कि कोई भी हमारा सदस्य अगर उसकी निधन हुआ, तो वह मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु तिथि बढ़वाने के चक्कर में वो 2 महीना 3 महीना न लगाए। 2 महीना 3 महीना मृत्यु तिथि बढ़वाने के चक्कर में लगा रहा है, और 4 महीने 5 महीने बाद आवेदन कर रहा है, तो हम सहयोग कब कराएंगे? तो हमारा दायित्व तो है साथियों कि किसी भी स्तर पर हम भ्रष्टाचार न होने दें और पात्र व्यक्ति को ही मदद मिले। हमारा कोई भी लाभार्थी या आवेदक सक्षम कार्यालय का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर न लगावे ज़्यादा, और मृत्यु तिथि बढ़वाने में कोई दिमाग न लगावे। इसलिए अब जो है कि दुखद आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में सदस्य के मृत्यु होने के बाद 20 दिन के अंदर वेबसाइट पर आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जब 20 दिन के अंदर वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, तो वह मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या मृत्यु तिथि बढ़वाने के लिए गुणा गणित नहीं कर पाएगा, इधर उधर लेन देन नहीं कर पाएगा। और 20 दिन बहुत होता है। अच्छा, इस 20 दिन में अगर मान लीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, तो एक विकल्प भी हम दे रहे हैं कि आप अगर ग्राम सभा में रहते हैं, गांव में, तो अपने गांव के प्रधान से उनके लेटर पैड पर मृत्यु तिथि प्रमाणित करा करके ऑनलाइन आवेदन कर दें। अगर आप नगर पंचायत क्षेत्र में रहते हैं या नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, तो अपने सभासद के लेटर पैड पर मृत्यु तिथि को प्रमाणित करा करके आप वेबसाइट पर आवेदन अपलोड कर दें। अगर आप नगर निगम क्षेत्र से हैं, तो पार्षद आपके जो भी हैं, उनके लेटर पैड पर मृत्यु तिथि प्रमाणित करा करके आप आवेदन कर दें। आवेदन मृत्यु सदस्य के मृत्यु के बाद परिवार 20 दिन के अंदर, जैसे आज 2 जून को किसी की मृत्यु हुई, तो 22 जून तक वह हर हाल में ऑनलाइन आवेदन करा दें। डेथ सर्टिफिकेट बन गया तो डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करके, अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत के जो भी प्रधान हैं, सभासद हैं, पार्षद हैं, उनसे लिखवा करके मृत्यु तिथि प्रमाणित करा करके वेबसाइट पर अपलोड कर दें। और मृत्यु प्रमाण पत्र जब मिलता है तो आप प्रदेश टीम को उपलब्ध कराएं, जिले के पदाधिकारियों के माध्यम से, प्रदेश के पदाधिकारियों के माध्यम से, या डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर से। तो इसके लिए जन जागरूकता चलाने की जरूरत महसूस हो रही है। जिस दिन कोई सदस्य बने, उसी दिन अपने घर के अन्य सदस्यों को बता दें कि हम FRCT में सदस्य बने हैं। जैसे बीमा वगैरह आप कराते हैं, तो अपने बाल बच्चों, अपने पत्नी को बता देते हैं कि मेरा इतने लाख रुपए का बीमा हुआ है, यह बीमा का बॉन्ड है, हमारे न रहने पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
ऐसे एफआरसीटी की सदस्यता भी लें तो अपने परिवार के सदस्यों को, परिवारजनों को जरूर बताएं कि आज हम एफआरसीटी के सदस्य बने हैं। और यदि हमारी कोई दुखद निधन हो जाती है या हम इस दुनिया में नहीं रहे तो आप लोगों को एफआरसीटी परिवार मदद करेगा, ताकि उनके नॉलेज में हो, जिस दिन सदस्य की मृत्यु हो वह अलर्ट हो जाए कि हमें आवेदन करना है। जो सदस्य बन चुके हैं अब तक वो भी अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों, अपने पत्नी, अपने माता पिता से चर्चा जरूर कर लें कि हम एफआरसीटी के सदस्य हैं। हमारे साथ कोई भी अनहोनी होता है तो आप लोग यदि आवेदन करेंगे तो एफआरसीटी परिवार आपको आर्थिक संबल देगा, जिससे परिवार को जानकारी रहेगी तो निश्चित रूप से 20 दिन के अंदर आवेदन करने में वो सक्षम होगा। आवेदन परिवार खुद कर सकता है, वेबसाइट पर, ऐप पर। अगर खुद नहीं कर पाता है तो अपने ग्राम प्रभारी से आवेदन करा लें, अपने ब्लॉक पदाधिकारी से आवेदन करा लें, अपने जिले के पदाधिकारी से आवेदन करा लें, अपने प्रदेश के पदाधिकारी से आवेदन करा लें। किसी पदाधिकारी के संपर्क में नहीं है तो हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और फोन करके बता दें कि हमने व्हाट्सएप किया है और यह आवेदन करना है। हेल्पलाइन नंबर से भी आपके आवेदन हो जाएंगे। तो साथियों, यह सूचना आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें कि किसी स्तर पर कोई त्रुटि न हो, कोई भ्रष्टाचार न हो, मृत्यु तिथि कोई बढ़ा करके सर्टिफिकेट न बनवा पावे। इसलिए मृत्यु तिथि के बाद 20 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अगर 20 दिन में डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप उसे अपलोड करें, ऑनलाइन करें। अगर 20 दिन के अंदर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, डेथ सर्टिफिकेट, तो आप अपने प्रधान, अपने सभासद, अपने पार्षद से मृत्यु प्रमाण पत्र का तिथि लिखवा करके आप आवेदन कर दें। और जब डेथ सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको हेल्पलाइन नंबर पर सबमिट कर दें या किसी पदाधिकारी को दे दें, तो वो आपके आवेदन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि प्रदेश कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर अटेंड करने के लिए हमारे प्रदेश कार्यालय प्रभारी हमेशा तत्पर हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप लोग जब भी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करेंगे, फोन 100% उठेगा। पूरी गारंटी है फोन उठने की। यहां तक कि प्रदेश कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर पर जितने भी फोन आ रहे हैं सभी का डाटा एंट्री होता है। किसका फोन आया, किस जिले से आया, किस कार्य के लिए फोन आया, ये सब रजिस्टर पर एंट्री हो रहा है। और संस्थापक मंडल औचक प्रदेश कार्यालय पर पहुंच करके उसका मॉनिटरिंग करता है कि हेल्पलाइन नंबर पर कितने कॉल्स आए, कितनी समस्याएं आए, उन समस्याओं का निदान कितना हुआ, कितना शेष रह गया। तो प्रदेश कार्यालय आप सभी के तकनीकी सेवा या सहयोग के लिए तत्पर है। हमारे प्रदेश कार्यालय प्रभारी पूरे 5 दिन तो 24 घंटे रहते हैं। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक दिन रात रहते हैं, शनिवार को दिन में रहते हैं और शनिवार की रात और रविवार को अपने घर रहते हैं। लेकिन हेल्पलाइन नंबर संडे हो या मंडे हो, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 100% रिसीव होने की पूरी गारंटी है। अब प्रदेश कार्यालय प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो साथियों, हेल्पलाइन नंबर पर एफआरसीटी से संबंधित कोई भी संशय है, कोई भी जानकारी लेना है, तब भी फोन कर सकते हैं। आपको कोई टेक्निकल समस्या आ रही है तो भी आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपने समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से
आप सभी इस समाज सेवा में लग जाएं। बहुत ही पुनीत कार्य या फार्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी के मदद से 2.5 करोड़ रुपए का मदद 117 परिवारों में गया है। आगे भी जो भी हमारे पात्र आवेदक हैं, बिना किसी भेदभाव का मदद जारी रहेगा। आप सभी या फार्सिटी की पारदर्शी व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाएं और या फार्सिटी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हर घर या फार्सिटी, घर घर या फार्सिटी का सपना साकार हो। और विशेष रूप से सहयोग अलर्ट 5 के लिए आप लोग अलर्ट हो जाएं अभी से। हमने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सहयोग अलर्ट 5 10 जून को जब आप सोकर उठेंगे उसके पहले जारी हो जाएगा। सोकर उठते ही मोबाइल देखिएगा, अलर्ट जारी। इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था हुई है। तो साथियों, हम आप सभी से चाहेंगे कि खुद जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक कराएं। आपका लॉक इन पीरियड क्या है, इसको खुद जानें और भी लोगों को बताएं। बेटी विवाह सगुन योजना में आवेदन करने का कितना समय निर्धारित है और आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग मामले में कितने दिन तक आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। जैसे बेटी विवाह, अपनी बेटी की शादी में अगर मदद लेना है तो विवाह तिथि से 30 दिन पूर्व ही आवेदन आप कर पाएंगे। अगर आप 29 दिन पूर्व आवेदन करेंगे तो वेबसाइट का सॉफ्टवेयर आपका आवेदन नहीं लेगा। तो ये चीज खुद जानिए और सबको बताइए कि अगर बेटी की शादी तय हो गई तो 30 दिन पहले आवेदन कर लें। चाहे वो 31 दिन पहले कर लें तो भी हो जाएगा, 32 दिन पहले आवेदन कर लें, 33 दिन, 34 दिन, 35 दिन पहले आवेदन कर लें, 1 महीना पहले कर लें, 2 महीना पहले कर लें, 3 महीना पहले कर लें, आप कर सकते हैं। लेकिन 29 दिन पहले अगर आप करेंगे तो आवेदन नहीं होगा। 28 दिन पहले करेंगे तो सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। इसी तरह अब आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत जिस परिवार को आर्थिक मदद लेना है, उसका माता, उसका पिता या उसका भाई या उसका बहन या बेटा किसी का निधन हुआ है, तो परिवार मृत्यु के बाद 20 दिन के अंदर वह ऑनलाइन आवेदन कर दे। ऑनलाइन आवेदन करने में मात्र 5 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई तो वह 13वीं तक वो अपने कर्मकांड में या जो भी संस्कार हैं उसमें वह व्यस्त रहता है। 13 दिन के बाद तो वो आराम से आवेदन की प्रक्रिया कर सकता है। 5 मिनट का समय निकाल सकता है, क्योंकि उसे 20 लाख रुपए लेना है। जिसको 20 लाख रुपए लेना है, 25 लाख रुपए लेना है, क्या वह परिवार 5 मिनट का समय नहीं निकालेगा आवेदन करने के लिए? 5 मिनट ही तो लगना है। नहीं कर पाता, हेल्पलाइन नंबर पर एक फोन कर लें कि भैया हमारा आवेदन कर दो, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया की जागरूकता आप लोग फैलाएं, ताकि आवेदन के अभाव में कोई पात्र व्यक्ति सहयोग से वंचित न रह जाए। बेटी विवाह सगुन योजना में विवाह तिथि से 30 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना के मामले में आकस्मिक निधन होने के बाद, मृत्यु होने के बाद अगले 20 दिन के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। 21वें दिन अगर आप आवेदन करेंगे तो वेबसाइट का सॉफ्टवेयर आवेदन अब नहीं लेगा, कल से नहीं लेगा। हमने वेबसाइट डेवलपर को बोल दिया सॉफ्टवेयर लगाने के लिए। 22 दिन बाद करेंगे तो आवेदन नहीं लेगा, 23 दिन बाद करेंगे आवेदन नहीं लेगा, 24 दिन बाद करेंगे आवेदन नहीं लेगा। आप मृत्यु के दिन ही आवेदन कर लेंगे, आवेदन ले लेगा। दूसरे दिन ले लेगा, तीसरे दिन ले लेगा, चौथे दिन, 5वें दिन, 19वें दिन, 20वें दिन ले लेगा। 20 दिन बहुत होता है। इस 20 दिन में आवेदन करें ताकि किसी भी स्तर पर कोई धांधली ना हो पाए, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफिस का चक्कर न लगाए, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का तिथि बढ़वाने के लिए कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। इसलिए हम यह नियम बनाए हैं। अभी और भी
बातें हम जिलाध्यक्षों के साथ गूगल मीट करेंगे, उनको भी कुछ दिशा निर्देश देंगे इस मामले में, और वो भी अगर उसका फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़िया काम होगा और हर पात्र व्यक्ति तक आसानी से बिना किसी भाग दौड़ के, बिना 2 रुपए खर्च के, पूरी पारदर्शिता के साथ आर्थिक सहयोग या पार्सिटी आपके द्वार के तर्ज पर आपके घर पहुंचाया जाएगा। आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना है, आपको 2 रुपए का फोटोकॉपी भी नहीं खर्च करना है, 2 रुपए किसी कार्यालय में देना भी नहीं है। आप क्यों डेट बढ़वा करके व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, और हम खराब अब होने ही नहीं देंगे। हमारी तक सूचना आ गया तो हम इस पर रोक लगाएंगे कि जिस तिथि में मृत्यु हुआ है उसी तिथि में मृत्यु प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। और इसी के लिए हमने 20 दिन के अंदर आवेदन करने का सख्त ये सॉफ्टवेयर हमने वेबसाइट पर लगा रखा है। तो साथियों, लगभग 1.5 घंटे हो गए फेसबुक लाइव पर आप सभी से संवाद करते हुए। अगर किसी के मन में कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी लेना हो तो मैसेज लिख सकता है। मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, हालांकि बोलते समय मैसेज मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर किसी के मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो या कोई जानकारी लेना हो तो वह लिख सकते हैं। हमारे बड़े भाई सीतापुर से श्री मोहन प्रसाद बारी जी जुड़े हुए हैं हमारे फेसबुक लाइव में। आपका स्वागत है। आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मिलता रहता है। किसी के मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो लिख सकते हैं। मैं स्क्रीन देख रहा हूं। बाकी बोलते वक्त मैं स्क्रीन पर मैसेज नहीं पढ़ पाता हूं, उसको फेसबुक लाइव के बाद हम आपके सारे प्रश्नों को रीड करूंगा और जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप सभी के सहयोग से आज या पार्सिटी में प्रतिदिन 100, 200, 300 लोग सदस्य बन रहे हैं। 1,02,000 सदस्य संख्या हो गई। 2.5 करोड़ का मदद आप करा चुके मात्र 50 रुपए के खर्च से। हमारे एक सदस्य को 1 महीने में सिर्फ 50 रुपए खर्च करना होता है। 50 रुपए खर्च करके अपने बिटिया की शादी में 2 लाख से 5 लाख का मदद प्राप्त कर सकता है, और असामयिक निधन पर उसके परिवार को 25 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए का आर्थिक संबल मिल सकेगा। चलिए, हमें लगता है किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान हो। बेटी विवाह 11 कब चालू होगा? तो भैया जून में हम आकस्मिक निधन चालू करने जा रहे हैं, फिर जुलाई में देखेंगे क्या स्थिति रहेगी। किसी ने प्रश्न किया है कि एज 65 किया जाए जिससे रिटायरमेंट टीचर भी जुड़कर सहयोग कर पाए। बिल्कुल, 62 वर्ष में रिटायरमेंट होता है। जब 60 वर्ष उम्र पर आए तो वो पार्सिटी सदस्य बन जाए, 65 वर्ष तक वो सहयोग करें और सहयोग पाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रदेश प्रवक्ता जी, ऐप पर बारकोड जारी करा दिया गया है, लेकिन उसके लिए अपडेट मारना पड़ेगा। प्ले स्टोर से जो लोग अपडेट मार लेंगे उनके प्रोफाइल में QR दिखेगा। जिनका भी आवेदन नहीं हो पा रहा है, हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें, हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हेल्पलाइन नंबर आपकी सेवा के लिए 24 आवर तत्पर है। देखिए, जो अमाउंट हम लोग बताते हैं वो आप ही लोग दर्ज करते हैं, सूचना देते हैं, रसीद अपलोड करके 50 रुपया दर्ज करते हैं, वो कैलकुलेट होता जाता है वेबसाइट पर, वही अमाउंट बताया जाता है। बाकी किसी के खाते में जितना बताया जाता है 2-4 हजार अधिक भी पहुंचता है, किसी में 2-4 हजार कम भी पहुंचता है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं 50 रुपया भेज देते हैं, लेकिन वो रसीद अपलोड नहीं कर पाते हैं। जब वेबसाइट पर रसीद नहीं अपलोड करेंगे तो वह कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जो वेबसाइट का अमाउंट है उससे अमाउंट बढ़वाते हैं। और ऐसे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 0.001% जो गलत रसीद अपलोड करके एंट्री कर देते हैं। तो ऐसा होने से कुछ अमाउंट 2-4 हजार कम हो जाता है। अब एक्यूरेट अमाउंट के लिए हमें अगर 20 परिवारों को हमने मदद किया तो 20 परिवारों यानी 20 बैंक में हमारी टीम जाए, स्टेटमेंट पूरा निकलवाए, तो इतना हमारे पदाधिकारी कहाँ कर पाएंगे कि स्टेटमेंट निकलवा करके धनराशि। हाँ, 2-4 हजार का कभी कम अधिक हो जाता है जो हम लोग बताते हैं, जो हम लोग बताते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट जो बताता है। बाकी कुछ प्रश्न है, देखा जाएगा। हम फेसबुक लाइव के बाद एक एक प्रश्न पढ़ करके हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सभी के द्वारा सराहना संदेश आ रहा है, कोई क्वेरी नहीं है, तो इसी के साथ आज के फेसबुक लाइव का समापन करता हूं। जय FRCT, जय सर्वजन।